किसी ने पूछा था कि यह बुद्धत्व क्या है। बुद्धत्व मिल जाता है मतलब क्या चीज मिल जाती है जो अभी हमारे पास नहीं है। हमारे पास मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ तो है, फिर भी हम बुद्धत्व के पीछे क्यों भागे जा रहे हैं? क्या जो अभी हमारे पास है वह काफी नहीं है? क्या बुद्धत्व कुछ खास नई चीजें दे देता है? और आखिर वह देता क्या है? हम सब लोग किसी न किसी चीज के पीछे भाग ही रहे हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा है वह भी अध्यात्म की ओर भागते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वह भी अध्यात्म की ओर भागते हैं। और जिनको लगता है कि उनके पास कुछ तो है वह भाग ही रहे हैं कुछ और पाने के लिए। बुद्धत्व क्या है? वास्तव में हमें लगता है कि बुद्धत्व कोई बहुत बड़ी चीज है जिसे पा लिया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए बुद्धत्व को पा लेना बहुत जरूरी है। वास्तव में हमें बुद्धत्व से कोई जिज्ञासा नहीं है। बुद्धत्व से कुछ मिलेगा इस बात में जिज्ञासा है। हमें कुछ न कुछ तो चाहिए ही। जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ हम क्यों जाएं? क्या आप जाना चाहेंगे ऐसी जगह जहाँ कुछ नहीं मिलता? एक कहानी है। एक गुरु अपने शिष्यों को बुद्धत्व सिखाता था। वह उन्हें समझाता था कि ध्यान करो। ध्यान की अलग अलग विधि बताता था। ध्यान से क्या मिलेगा यह भी बताता था। और अंत में बुद्धत्व को प्राप्त करना है यह भी बताता था। सभी शिष्य इस जिज्ञासा में कि बुद्धत्व से उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है जी जान से गुरु की आज्ञा का पालन करते। लेकिन एक शिष्य गुरु से हमेशा पूछता, गुरुदेव आखिर बुद्धत्व के पीछे भागने से क्या मिलेगा? गुरु शिष्य को कोई जवाब नहीं देते और मौन रहते। आखिरकार एक दिन शिष्य का सब्र टूट गया और उसने गुरु से कहा, क्या आप भी बुद्धत्व के पीछे भाग रहे हैं? क्या आपको कुछ मिला है जो आपने हम सबको भी पीछे लगा रखा है? आखिर बुद्धत्व से मिलता क्या है? अगर आपको यह नहीं पता है तो आपको कोई हक नहीं है कि आप हमें बुद्धत्व का लालच दें। शिष्य का आवेश देखकर गुरु ने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? शिष्य ने कहा, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आखिर बुद्धत्व के पीछे भागने से क्या मिलता है? गुरु ने कहा, भागने से छुटकारा मिल जाता है। शिष्य ने कहा, लेकिन किसके पीछे भागने से छुटकारा मिल जाता है? गुरु ने कहा, बुद्धत्व के पीछे भागने से छुटकारा मिल जाता है। शिष्य बड़ा चकित हुआ। उसने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं, हमें बुद्धत्व के पीछे भागना चाहिए या नहीं? गुरु ने कहा, नहीं, नहीं भागना चाहिए। बुद्धत्व के पीछे भागना व्यर्थ है। शिष्य ने कहा, तो फिर आप हमें बुद्धत्व के पीछे क्यों भगाए रहते हैं? और आखिर बुद्धत्व से मिलता क्या है? गुरु ने कहा, भागने से छुटकारा, इससे अधिक कुछ नहीं मिलता। शिष्य ने कहा, उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी? मैं आज से ही सभी चीजों के पीछे भागना छोड़ सकता हूँ। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। एक दिन उस शिष्य ने एक छोटे बच्चे को देखा। उस बच्चे को देखकर उसे अपने बच्चे की याद आ गई। वह अपनी पुरानी यादों में खो गया। आश्रम में भी वह एक तरफ अकेला अपनी बीती यादों में खोया हुआ था। रात के समय गुरु उस शिष्य के पास आए और कहा, क्या नहीं छोड़ पा रहे हो? क्या है जो तुमने इतनी मजबूती से पकड़ रखा है? यह सुनकर शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आप सही कहते हैं, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं छोड़ सकते। हमसे कुछ भी छूटता ही नहीं। मैं अपना पुराना जीवन नहीं छोड़ पा रहा। केवल बुद्धत्व प्राप्ति कर ही सब कुछ छोड़ा जा सकता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, नहीं, कोई कुछ नहीं छोड़ता, सब कुछ यहीं रहता है।
बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति भी कुछ छोड़ता नहीं है, बल्कि सब कुछ अपने में समाहित कर लेता है और उसके बाद भी उन चीजों से अछूता रहता है। यहाँ पर पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, मित्र सब ने एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। कोई किसी से दुश्मनी भी करता है तो भी उसे पकड़ लेता है। कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ सब ने पकड़ रखा है और इतनी जोर से पकड़ रखा है कि जैसे यह सब कभी नहीं छूटेगा। हम छोड़ना नहीं चाहते, हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन एक दिन सब छूट जाता है और उसके बाद जो पीड़ा होती है, जो दुख उत्पन्न होता है, उसे वही समझ सकता है जिसने उस चीज को खो दिया जिससे वह चिपका हुआ था। और यह पीड़ा केवल किसी को खो देने पर नहीं होती, बल्कि उस चीज को पकड़ते समय भी बहुत पीड़ा का अनुभव होता है। सब दुखी हैं, सब खोज रहे हैं एक रास्ता, एक समाधान कि कोई तो कह दे कि इस रास्ते पे चलकर तुम्हारे सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। जो चीजें तुमने पकड़ रखी हैं वह हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, बुद्धत्व क्या है और इससे क्या मिलता है? गुरु ने कहा, समझ का परम विकास ही बुद्धत्व है और इससे कुछ मिलता नहीं है। बस समझ में आ जाता है कि हम कुछ भी पकड़ नहीं सकते। वर्तमान ही जीवन है, भूतकाल या भविष्यकाल जीवन नहीं है। यह तुम्हारे खेलने वाले खिलौनों को छीन लेता है। जैसे एक बच्चे के लिए खिलौने कीमती होते हैं, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह स्वयं उन खिलौनों को छोड़ देता है। इसी तरह जब हमारी समझ का विकास होता है और हम बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, तब हमें हंसी आती है कि हम किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों की तरह दुनिया दुनिया खेल रहे थे। गुरु ने आकाश की ओर इशारा करते हुए शिष्य से कहा, यह आकाश किस रंग का है? शिष्य ने कहा, काले रंग का। गुरु ने कहा, और यह दिन में किस रंग का होता है? शिष्य ने कहा, नीले रंग का। गुरु ने कहा, वास्तव में इसका कोई रंग नहीं है, ना यह काला है, ना यह नीला है, यह रंगहीन है और ना ही इसका कोई आकार है। हम मनुष्य इस धरती की तरह हैं। इस पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धन दौलत, रिश्ते नाते और न जाने क्या क्या हैं। हमें यह सब चीजें अच्छी लगती हैं, हमें यह सब चाहिए एक छोटे बच्चे की तरह, जबकि एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति इस आकाश की तरह होता है। उसके पास धरती भी है, उस पर रहने वाले सभी होते हैं। उसके पास चांद भी है, उसके पास सूर्य भी है, उसके पास तारे भी हैं। सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं होता। वह सबको घेरे रहता है, लेकिन उसे घेरने वाला कोई नहीं। शिष्य ने कहा, मैं समझ गया हूँ गुरुदेव। अब मैं भी ध्यान के पीछे बुद्धत्व को पाने के लिए दौड़ूंगा।